हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका CIB का BFM बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 7 पढ़ रहे हैं। टॉपिक का नाम है रोल ऑफ एग्जिम बैंक RBI। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप प्रॉपर कोर्स करना चाहते हैं इसका तो यहाँ पे फोन नंबर भी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मे भी मैंने लिंक और डिटेल्स डाल दिया, वहां से भी कॉल करके परचेज कर सकते हैं। अब चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला चीज होता है कि आप समझिएगा, हम जो बात कर रहे हैं ये इंटरनेशनल ट्रेडिंग के ऊपर बात हो रही है। ठीक है, किसके ऊपर बात हो रही है? और ये पार्ट 1 है, ऐसे कई पार्ट में वीडियोस है, इसको पार्ट 1 कर दीजिए। तो आप एक चीज समझिएगा, इंटरनेशनल ट्रेडिंग का मतलब होता है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री से बिजनेस कर रही है। क्या बिजनेस कर रही है? कुछ सामान खरीद रही है, कुछ सामान बेच रही है। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की बिजनेस होती है। ठीक है, और जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बिजनेस होती है तो वहां करेंसी भी अदला बदली होती है। जैसे भारत में इंडियन रुपीज चलता है तो अमेरिका में डॉलर चलता है। तो आपको पता ही है कि डॉलर भारत में या लोकल मार्केट में, मान लीजिए कि मुझे एक समोसा खाना है। ठीक है, समोसा खाना है तो मुझे समोसा खाने के लिए रुपए ही देना पड़ेगा, डॉलर काम नहीं करेगा। डॉलर इंडिया में काम नहीं करेगा, डॉलर अमेरिका में काम करेगा। भारतीय रुपए अमेरिका में नहीं काम करेगा और डॉलर काम करेगा। तो करेंसी कन्वर्जन भी होता है। ठीक है, तो यहां वही चीज बताया हुआ कि इंटरनेशनल बैंकिंग और ट्रेड दो चीजों में इन्वॉल्व होता है। ट्रांजैक्शन दो कंट्री के बीच में, दो करेंसीज के बीच में, जो कि कंट्रोल किया जाता है। इस तरह की करेंसीज को सुपरवाइज किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। और इसको सपोर्ट कौन करता है? सेंट्रल बैंक। हर कंट्री की जो सेंट्रल बैंक है, जैसे भारत में कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अमेरिका में कौन है? फेडरल रिजर्व। ठीक है, और दूसरी तरह की एजेंसीज भी सपोर्ट करती है। जैसे भारत में एग्जिम बैंक हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज हो गया, ECGC। ठीक है, उसके बाद FDI, इस तरह की बहुत संस्था है। पिक्चर में आएगा आगे जब पढ़ेंगे कि कैसे वो कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इस बात को आप लिख लीजिए। तो पहला पॉइंट बनाइए, लिख लीजिए इंटरनेशनल। जो बातें मैं बता रहा हूं, जो लिख रहा हूं, आप भी साथ साथ लिखिएगा। बहुत सुंदर नोट्स बन जाएगा और बड़ा अच्छा लगेगा पढ़ने में आपको, खास करके रिवीजन करने में। इंटरनेशनल बैंकिंग एंड ट्रेड involves transaction between two countries, currencies which are controlled, supervised, regulated and supported by सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री। ठीक है, लाइक भारत में कौन है? RBI है, फेडरल रिजर्व है अमेरिका का। फेडरल रिजर्व फॉर USA एंड, ठीक है, एंड मत लिखिए, while assisted by and supported by various other agencies like Exim Bank, insurance companies, ECGC, FEDAI, etc. मामला समझ में आ रहा है पूरा क्या है यहाँ पे?
यहाँ बोलता है कि जो इंटरनेशनल बैंकिंग करते हैं और जो ट्रेड होता है, इंटरनेशनल बैंकिंग, इंटरनेशनल ट्रेड, इन दोनों चीज में क्या है, ट्रांजैक्शन जो होती हैं दो कंट्री के बीच में होता है, दो करेंसीज के बीच में होता है। कंट्री तो है ही और करेंसी भी दो है, जिसको कि कंट्रोल, सुपरवाइज्ड, रेगुलेट और सपोर्ट कौन करता है, सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री करती है। जैसे भारत के लिए आरबीआई है, अमेरिका के लिए फेडरल रिजर्व है, यूएसए के लिए, साथ साथ दूसरे तरह के असिस्टेंस करने वाली एजेंसी भी है, असिस्ट प्रोवाइड करती है, मदद। असिस्टेंस का मतलब क्या होता है, मदद करना, सपोर्ट किया जाता है दूसरे तरह के एजेंसीज के द्वारा। जैसे उदाहरण के तौर पे एक्सिम बैंक है, इंश्योरेंस कंपनी है, ईसीजीसी, एफईडीआई है और भी दूसरे बॉडीज है। तो ये सब चीज के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर आइए, अब हम लोग बात कर रहे हैं एक्सिम बैंक के ऊपर। तो एक्सिम बैंक जो है इस्टेब्लिश हुआ था 1981 में। एक्सिम बैंक कब स्टैब्लिश हुआ, 1981 में हुआ। और इसका काम है कि असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, सर्विसेज देता है। क्या देता है, असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी पैसे से मदद करता है, यानी एक तरीके का लोन देता है। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, लोन भी देता है ये। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है, सर्विसेज देता है, ताकि कोऑर्डिनेट किया जा सके फंक्शंस जो इंस्टीट्यूशन के जो इंगेज किया जाता है फाइनेंसिंग करना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड को भारत में लॉन्ग टर्म के लिए। तो आप बोल सकते हैं कि एक्सिम बैंक की स्टैब्लिश 1981 में। इसका काम है फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, सर्विसेज देना, ताकि कोऑर्डिनेट करवा सके डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के फंक्शन के साथ और एंगेज करवा सके लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट इंपोर्ट फाइनेंसिंग के लिए। ठीक है, इस बात को लिख लीजिए आप। ठीक है, एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, established in 1981। इसका काम क्या है, फॉर, अब लिख सकते हैं, फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस and services for coordinating the functions of institutions engaged in financing of export, import, trade in country। Especially for लॉन्ग टर्म। तो यहां बोल सकते हैं कि ये प्रोवाइड क्या करता है, आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ताकि आप कोऑर्डिनेट कर सकें जो फंक्शंस होती हैं इंस्टीट्यूशन के, ताकि आप इंगेज कर सकें। जहां पर हम बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट ट्रेड को फाइनेंस करने, क्या करना है, एक्सपोर्ट ट्रेड को फाइनेंस करने के लिए आपको कोऑर्डिनेट करवाता है, खास करके लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए। ठीक है, खासकर क्या है, लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए करवाता है। ठीक है, उसके बाद आप बोल सकते हैं कि जो एक्सिम बैंक है उसका एक काम और है कि लाइन ऑफ क्रेडिट दूसरे गवर्नमेंट को भी प्रोवाइड करता है, ताकि प्रमोशन हो सके एक्सपोर्ट्स का जो भारत का सामान का बना हुआ है। यानी आप ये बोल सकते हैं कि एक्सिम बैंक दूसरे सरकार को, बैंक नहीं बोले, एक्सिम बैंक है दूसरे सरकार, जैसे मान लीजिए बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, इवन पाकिस्तान है, मान लीजिए म्यांमार है, मालदीव्स है, जो गरीब देश है, तो उनके पास ऐसा होता है कि तुरंत पैसे देने के लिए पैसा नहीं, मतलब उनको अभी बोल सकते तुरंत पैसा नहीं दे सकते हैं। वो सामान उनको चाहिए, सामान की रिक्वायरमेंट, पर तुरंत पैसा पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अमीर देश नहीं, गरीब देश है। तो यहाँ पे एक लाइन ऑफ क्रेडिट अरेंज करता है सरकार, सरकार को एक्सिम बैंक कर्जा देता है, विदेशी सरकार को कर्जा देता है, फॉरेन बैंक, फॉरेन गवर्नमेंट को। ठीक है, ताकि वो हमारे देश का सामान खरीदे। ठीक है, इस बात को आप लिख लीजिए, यहाँ एक लिख सकते हैं आप
कि एक्सिम बैंक provides line of credit, क्रेडिट बोलो या लोन बोलो एक ही बात है, टू अदर गवर्नमेंट। अब अदर का मतलब क्या है? फॉरेन गवर्नमेंट, दूसरी सरकार, विदेशी सरकार। ठीक है, फॉर प्रमोशन, आल्सो फॉर प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स, आप बोल सकते हैं फॉर प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स मेड इन इंडिया। आया समझ में आपको? यानी एक्सिम बैंक का काम क्या है कि ये आपको प्रोवाइड करता है लोन या क्रेडिट दूसरे सरकारों को या फॉरेन गवर्नमेंट को, ताकि क्या कर सके, हम प्रमोट कर सके एक्सपोर्ट्स को जो सामान भारत में बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो सारा पॉइंट सब प्लीज लिखते चलिए। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्या फंक्शंस है और ऑपरेशंस होते हैं एक्सिम बैंक का। फंक्शंस एंड ऑपरेशंस ऑफ एक्सिम बैंक। क्या फंक्शन है, क्या ऑपरेशंस एक्सिम बैंक का, हम लोग सुनते चलेंगे और लिखते चलेंगे। पहला है कि ये एक्सपोर्ट को इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव करना, मतलब चाहता है कि जो भारत को सामान एक्सपोर्ट हो रहा है वो इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव प्राइस पे, कॉम्पिटिटिव मतलब सामने वाली जो पार्टी में प्राइस बेच रही है उसी प्राइस पे आप भी बेच सके। तो इसके लिए फाइनेंस ऑफर किया जाता है और बहुत ही सस्ते रेट पे और कंडीशंस के हिसाब से दिया जाता है। इसको आप लिख लीजिए, टू मेक एक्सपोर्ट्स इंटरनेशनली competitive by offering finance at competitive rates and conditions। तो यहाँ पे जो एक्सपोर्ट्स किया जा रहा है इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव मतलब सस्ते प्राइस पे, सस्ता नहीं बोलेंगे, कंपटीशन दे सके दुनिया को, तो आपको एक्सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है इंटरनेशनली कंपटीशन दे सके, ताकि आप, और इसके लिए फाइनेंस भी प्रोवाइड किया जाता है सस्ते रेट पे, और जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है लोन की तो उसके हिसाब से। फिर यहाँ पे आप बोल सकते हैं एक्सिम बैंक एक तरह का सॉल्यूशन देता है, बैंक लोन नहीं दी आपको तो आप एक्सिम बैंक लोन देने को तैयार है, तो एक अल्टरनेट फाइनेंसिंग सॉल्यूशन भी अवेलेबल करवा देता है आपको। आप बोल सकते हैं to develop alternate फाइनेंसिंग सॉल्यूशन, यानी आपको एक अल्टरनेट फाइनेंसिंग सॉल्यूशन भी ये प्रोवाइड कराता है, चाहे डेवलप करवा देगा। फिर यहाँ पर आपको डेटा प्रोवाइड करवाता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, सर्विसेज दिलवाता है, नए एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज का, खास करके इंडियन एक्सपोर्टर्स, यानी इंडियन एक्सपोर्टर्स को नए एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज के लिए डेटा, इंफॉर्मेशन और सर्विस प्रोवाइड करता है। टू प्रोवाइड डेटा, इंफॉर्मेशन एंड सर्विस for new export opportunities to Indian
एक्सपोर्टर्स। आया समझ में? यानी आप ये बोल सकते हैं कि ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, डेटा, इंफॉर्मेशन, सर्विसेज, किसको, नए एक्सपोर्ट इंडियन एक्सपोर्टर्स को, ताकि उनके लिए नया एक तरीके का एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज मिल सके। तो सारा पॉइंट्स प्लीज लिखते चलिए, ठीक है ना। यहाँ पे सीआईबी के दो तरह के कोर्सेज है। सीआईबी का पीपीटी यानी कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड कोर्स है, और दूसरा है सीआईबी का फेस टू फेस वीडियो कोर्स। जो सीआईबी का पीपीटी कोर्स यानी कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड कोर्स है, उसमें क्या होता है कि आपका कंप्यूटर का स्क्रीन रिकॉर्ड किया रहेगा और उसको आपको पढ़ाया हुआ रहेगा। फेस टू फेस पे क्या होता है कि मैं बोर्ड पे आके पढ़ाऊंगा, जैसे कभी आपने जो वीडियो देखा बिल्कुल फेस टू फेस कोर्स था वो, जहाँ मैं बोर्ड पे आके पढ़ा रहा था। ये इस तरह का कोर्स सबसे बढ़िया होता है, बेस्ट होता है। और आप ये मान के चलिए कि ये कोर्स कर रहे हैं तो आप फर्स्ट टाइम में ही आप पास कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आता है इसमें, ठीक है। और उसके बाद इसमें एक सबसे बढ़िया चीज़ होती है कि डेप्थ, जो हम लोग डेप्थ खोजते हैं ना कि सब चीज़ कवर किया हुआ रहे, तो आपको इसके अंदर मिलेगा वो। और ये सबसे बेस्ट कोर्स है, सबसे पावरफुल कोर्स है। मैं यही कोर्स करने के लिए आपको रिकमेंडेशन दूंगा। दोनों कोर्सेज को कंपेयर करेंगे, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी का वीडियो है। यहाँ पे 6000 सेट क्वेश्चन बैंक है या 12000 सेट क्वेश्चन बैंक है। यहाँ 30 मॉक टेस्ट है और दोनों जगह रिविजन नोट्स है। वैलिडिटी की बात करें, दोनों जगह वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। पेपर एबीएम बीए हो या बीएफए में रिटेल बैंकिंग हो, सभी के दाम 800 रुपये, यहाँ सभी के दाम 1500 रुपये। एबीएम प्लस बीएफए का दाम यहाँ पे 1500 रुपये, यहाँ पे दाम है 2700 रुपये। अगर आप कॉम्बो पैक करते हैं, रिटेल पेपर एक साथ करते हैं, इसका दाम है 2000 रुपये और इसका दाम यहाँ पे 3500 रुपये, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4 टाइम्स 9685127, दूसरा नंबर 78275469646। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.gibcibstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा seedsinha123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, ठीक है। थैंक यू।